गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों याद रहे कि आप लोगों का एसएससी वाला जितना भी लोगों का एग्जामिनेशन है एसएससी का, चाहे वो सीएचएसएल का हो जो पेंडिंग है, जो कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और 19 तारीख के बाद का जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था मार्च में, वो भी एग्जामिनेशन का डेट निकल चुका है दोस्तों। आप आईएससीएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं या फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं दोस्तों। इसका पूरा नोटिफिकेशन हमने अपलोड किया हुआ है। और दोस्तों सारा एग्जामिनेशन का डेट निकल गया है, तो आप थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरत सकते हैं। आपका सीरियसनेस अब मल्टीपल फोल्ड्स ज़्यादा करना पड़ेगा आपको अपने एग्जामिनेशंस के लिए दोस्तों। बहुत आराम हो गया, अब एग्जामिनेशन सर पे है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट्स विच डैश taken from graves in the areas and it was lent to Howard University will be returned to the museum soon। तो जो डैश है दोस्तों उसमें क्या वर, वॉज, हैड या हैज, इनमें से क्या लगना उचित होगा दोस्तों। चलिए आप देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट्स, अब देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक वर्ड है विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है। तो दोस्तों याद रहे कि अ कलेक्शन एक नाउन है, उसके बाद दूसरा नाउन है ऑफ से जब जुड़ा हुआ हो, तो ये विच जो बेसिकली है ये कहाँ के लिए आया है, इससे आया है दोस्तों, अ कलेक्शन ऑफ। तो विच के बाद क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा दोस्तों। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखते हैं दोस्तों, एक सिंगुलर वर्ब होगा तो वर्ब क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो हैज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैड सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, विच के बाद है टेकन फ्रॉम ग्रेव्स इन द एरियाज, ग्रेव्स इन द एरिया एंड इट वॉज लेंट। देखिए दोस्तों, एंड के बाद क्या है, इट वॉज लेंट है, तो एंड के बाद जो टेंस होगा वही एंड से पहले भी होगा दोस्तों टेंस। तो ये पेसिव वॉइस है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, और यहाँ पे भी V3 है यानी कि पेसिव वॉइस ही होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर क्या होगा, वॉज होगा। तो यहाँ हम लोग आसानी से वॉज लगाएंगे। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now look at question number 2. Each of them along with dash is going to Goa for the summer vacation. तो डैश में क्या होगा दोस्तों, their families and their pets, has families and had pets, his family and his pets, had family and had pets। तो दोस्तों ईच ऑफ देम along with their families and their pets, हैज फैमिलीज और हैड पेट्स तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो यहाँ से पहले हम लोग निगेट करते हैं, ये नहीं होगा। हिज फैमिली एंड हिज पेट्स हो सकता था, हैड फैमिली एंड हैड पेट्स नहीं होगा। तो दोस्तों इन दोनों में से हम लोग को देखना है कि कौन सा आंसर होगा। अब याद रहे दोस्तों, ईच ऑफ देम along with, अगर यहाँ पे ईच ऑफ देम है यानी कि ईच क्या है, सिंगुलर को डिनोट करता है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, हिज सिंगुलर है, हिज फैमिली एंड हिज पेट्स। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि यहाँ पे सिंगुलर का डिमांड है, सिंगुलर एक है यहाँ पे, हिज फैमिली एंड हिज पेट्स, देन आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, now look at question number 3. There is a lovely road that dash from Kullu into the hills.
ऑप्शंस आर रनिंग, रन, हैज रन या रन्स। तो एक खूबसूरत सी सड़क है जो कि कुल्लू से सीधे कहाँ जाती है, हिल्स में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक रोड के फैक्ट्स के बारे में बताया गया है दोस्तों, और फैक्ट्स को हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे दोस्तों तो दैट क्या है, ये किसके लिए आया है, देयर इज अ लवली रोड, रोड के लिए आया है, जो एक सिंगुलरिटी को शो करता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट जो की तरह यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द स्टोर डैश हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। ऑप्शंस आर हैडंट, हैड, हैवंट, हैजंट। दोस्तों बनाने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, एकदम सिंपल सा तरीका है। हार्डली क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, एक क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव वर्ड यूज है, तो इसके साथ कोई नेगेटिव नहीं चलेगा। हैडंट भी नहीं चलेगा, हैवंट भी नहीं चलेगा, हैजंट भी नहीं चलेगा, तो एक ही चलेगा, हैडंट। तो ऑप्शन हैड होगा, सॉरी एक ही चलेगा, हैड। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। He doubts that she will help him. Options are that, if, so और just। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल वर्ड होगा जो कि हम लोग ब्लैंक्स में डालेंगे। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आंसर आप निकाल ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर हम डाउट्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये डाउट्स किस क्या हो, डाउट्स पॉजिटिव में हो, डाउट या डाउटफुल। ठीक है दोस्तों, क्या डाउट हो या डाउटफुल लिखते हैं दोस्तों। और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ये इसमें कंजंक्शन कहाँ पे जो क्या लगाते हैं हम लोग, इफ लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये क्या हो, डाउट या डाउटफुल, क्या हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, या फिर क्या हो दोस्तों, नेगेटिव हो, तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, दैट लगाते हैं। इफ या वेदर लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेदर भी लगता है, याद रखिए। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इफ। बिकॉज ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. This question is from Common Error. You all are supposed to regard her like your own mother. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यू आर सपोज टू रिगार्ड हर लाइक योर ओन मदर। लाइक योर ओन मदर नहीं होगा, एज योर ओन मदर होगा दोस्तों। लाइक क्या होता है कि एक प्रेपोजिशन की तरह बिहेव किया जाता है, जबकि यहाँ पे ये इसका यूज क्या है, एक कंजंक्शन की तरह है। तो कंजंक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। सो ऑप्शन B will be the right answer, where like will be replaced with as. Now look at question number 7. I will have everything ready so that not to keep you waiting.
तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, यहाँ तक तो सही नजर आ रहा है। सो दैट यहाँ क्वेश्चन हो सकता है नॉट टू कीप यू वेटिंग, तो सो दैट का मतलब होता है इन ऑर्डर दैट, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग दैट के जगह क्या लगाएंगे, सो एज नॉट टू कीप यू वेटिंग। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, where so that will be replaced with so as. Now look at question number 8. The employees are too lethargic that they cannot handle even the minor problems all alone. दोस्तों चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं कहाँ एरर है। द एम्प्लॉइज आर टू लेथार्जिक दैट, अगर दोस्तों यहाँ पे दैट लगा हुआ हो तो यहाँ पे टू ना लगा के क्या लगाते हैं, सो लगाया जाता है, कि सो के साथ दैट लगाते हैं दोस्तों, सो के साथ दैट लगाते हैं, और टू के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव लगाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव होता तो टू सही था, लेकिन यहाँ पे दैट क्लॉज है, अगर दैट क्लॉज है तो टू के बदले सो का इस्तेमाल होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. We should speak always the truth in every condition. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। वी शुड ऑलवेज स्पीक होगा, वी शुड स्पीक ऑलवेज नहीं होगा दोस्तों। ऑलवेज क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी तो कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे मोडाल है, मोडाल और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल करते हैं किसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे हम लोग ऑलवेज को स्पीक से पहले लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. He was very frightened that he can't speak. दोस्तों हमने ऐसा सवाल अभी तुरंत पहले बनाया कि अगर यहाँ पे दैट क्लॉज लगा हुआ हो तो यहाँ पे वेरी या टू ना लगा के क्या लगाते हैं दोस्तों, सो लगाते हैं। He was so frightened that, यानी कि सो के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, दैट लगाते हैं। तो he was so frightened that he can't speak. So answer would be option number A. Now look at question number 11. This question is from idioms and phrases. The idiom is dressing down. We need to find out the right answer out of the given options. Options are eat his pamphlets, previous situation, speak to his opponents, make friends with others. दोस्तों ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है स्कोल्ड, रेप्रिमेंड, रिब्यूक, ये सारे वर्ड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है ड्रेसिंग डाउन। और दोस्तों एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूं कि इडियम्स को याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है दोस्तों, एक सेंटेंस में इसको बना कर रखिए। और दोस्तों मैं आप फिर से आज से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों एक एक सेंटेंस बनाकर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो ड्रेसिंग डाउन का मतलब हो गया स्कोल्ड, रेप्रिमेंड या रिब्यूक। तो इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है या वर्ड है जो कि ड्रेसिंग डाउन को एक्सप्रेस करता है। ईट हिज पैम्पलेट, नो। प्रीवियस सिचुएशन, नो। स्पीक टू हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट से जब बात करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, गुस्से में बात करते हैं, रेप्रिमेंड करते हैं, डांटते हैं,
तो स्पीक टू हिज अपोनेंट्स विल बी द आंसर। अगर हम लोग डी देखते हैं, अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है तो डी में क्या है, मेक फ्रेंड्स विद अदर्स, तो अपोजिट ही हो गया दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्पीक टू हिज ओपोनेंट्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, फुल ऑफ बीन्स। ऑप्शंस आर टू लेट, टू अर्ली, इमीडिएटली या एनर्जेटिक। तो दोस्तों फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एंथुसियाज्म। फुल ऑफ एंथुसियाज्म मतलब अगर सिमिलर मीनिंग का कोई वर्ड है यहाँ पे, टू लेट तो होगा नहीं, टू अर्ली भी नहीं होगा, इमीडिएटली भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक मतलब उत्साहित हो, उसमें ऊर्जावान होगा, एनर्जेटिक होगा, यानी कि फुल ऑफ बीन्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, मेड इन स्पीच। ऑप्शंस आर लॉन्ग स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच, इमोशनल स्पीच। तो दोस्तों मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहली बार बोलते हैं, यानी कि आप इसको डेब्यू भी कह सकते हैं, डेब्यू स्पीच। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से फाइंड आउट करना है कि किस में करेक्ट मीन स्पेलिंग है। एक्सटेसी का, दोस्तों एक्सटेसी का सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी में, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, तो दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अगेन। वर्ड्स आर सर्किटस, क्लेयरवॉयंट, शिवेलरी या कैवलकेड। कैवलकेड। तो दोस्तों देखते हैं सर्किटस का इस राइट स्पेलिंग क्या होता है, CIRCUITOUS, सर्किटस होता है दोस्तों। और सर्किटस का मतलब क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर, यानी कि इसको राउंड अबाउट भी कह सकते हैं, राउंड अबाउट। इसे आप नॉट स्ट्रेट भी कह सकते हैं, जो सीधा नहीं हो, नॉट स्ट्रेट। ठीक है, क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का स्पेलिंग सही है दोस्तों। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट का मीनिंग होता है जिसको आप सिक्स्थ सेंस कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बता देता है, जो कि एकदम क्या हो, एक्स्ट्रा सेंसरी हो। क्या हो, एक्स्ट्रा सेंसरी भी एक वर्ड होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेंसरी। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा सेंसरी हो और जिसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जानता हो, जो फोरसी कर सकता हो, उसे क्या कहते हैं, क्लेयरवॉयंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिवेलरी। स्पेलिंग शिवेलरी का दोस्तों, शिवेलरी। तो दोस्तों शिवेलरी का मतलब क्या होता है, शिवेलरी मतलब वो मैनरिज्म कह सकते हैं इसको, या एटिकेट कह सकते हैं। एटिकेट स्पेलिंग ध्यान रखें, एटिकेट। ठीक है दोस्तों, तो ये एटिकेट है। एटिकेट मतलब कि शिवेलरी मतलब किसी को, खास करके किसी को रिस्पेक्ट करने का जो तरीका होता है, खास करके विमेन को, लेडीज को अगर आप बढ़िया से केयर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या कहलाता है, एटिकेट, यानी कि शिवेलरी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कैवलकेड। कैवलकेड, सॉरी, कैवलकेड होता है दोस्तों,
राइट स्पेलिंग है। कैवलकेड का मतलब होता है एक गाड़ियों का जत्था जो होता है, और लाइन ऑफ राइडर्स और व्हीकल्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, मूविंग इन वन डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैवलकेड बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर, सो आंसर वुड बी बी इन दिस क्वेश्चन, clairvoyant, and you need to remember the exact spelling of the other words. Sometimes these words are used for synonyms or antonyms as well, so you need to remember their meanings also. Now look at question number 16. Lack of respect, especially for God and religion. This question from one word substitution, so we need to find out the exact word for the given statement. Words are impiety, bureaucracy, aristocracy, fanaticism. So दोस्तों, right answer is impiety. Option A will be the right answer. Impiety means lack of respect, especially for God and religion, is called impiety. ब्यूरोक्रेसी यू नो वेरी वेल, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, एरिस्टोक्रेसी राजशाही, फेनेटिसिज्म मतलब एक्सट्रीमिज्म होता है दोस्तों, एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, रेडिकल्स कह सकते हैं। ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. वन हु हेट्स मैनकाइंड, अगेन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ऑप्शंस आर फिलैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोपिस्ट, हेटर, आइकोनोक्लास्ट. सो फ्रेंड्स, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होगा? वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, सो आंसर विल नॉट बी देयर, ये नहीं होगा. फिर मिज़ैंथ्रोपिस्ट यही होगा, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिज़ैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. हेटर आप समझते हैं, जो हेट करने वाला होता है. आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस या सिस्टम को ओबे नहीं करता है, जिसे हम लोग बोहेमियन भी कहते हैं, बोहेमियन, या फिर हम इसे मैवरिक भी कहते हैं दोस्तों, मैवरिक भी कह सकते हैं. ठीक है दोस्तों, इन्हें हम लोग नॉन कन्फर्मिस्ट भी कहते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट. बहुत सारा वर्ड है दोस्तों, हेरेटिक, बहुत सारे वर्ड्स हैं. ठीक है, so you need to find out other words as well. Now look at question number 18. Vacillate. We need to find out the similar meaning word out of the given options. So options are waver, never, quiver, queer. तो दोस्तों, वेसिलेट का मतलब क्या होता है? वेसिलेट का मतलब होता है दोस्तों फ्लक्चुएट, जो स्थिर नहीं रहता है, जो हिलते रहता है. ओसिलेट. ठीक है दोस्तों, तो वेसिलेट या ओसिलेट जो हिलते रहता हो. ठीक है, जो जिसमें पीरियोडिक मोशन भी वेसिलेट होता है. वेसिलेट ऐसा वर्ड जिसमें पीरियोडिक मोशन होता है, कि मतलब इट रिपीट्स इट्स एक्शन आफ्टर अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो वेवर, यहां पे वेवर का मतलब क्या हो गया? वेविंग करने वाला, वेव करने वाला क्या हो रहा था? वेवर होगा. देखते हैं दोस्तों, एक सिमिलर मीनिंग वर्ड है, अगर कोई दूसरा इससे बेहतर मीनिंग वर्ड होगा तो दैट विल बी द आंसर. नेवर मतलब आप समझते हैं नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. क्वीवर का मतलब होता है दोस्तों टू शेक आउट ऑफ फियर, कोल्ड, नर्वसनेस. ठीक है दोस्तों, डर से कांपना होता है दोस्तों. तो इसमें कोई वो फ्लक्चुएटिंग या ऑसिलेटिंग वर्ड जैसा नहीं है, बट इसका मतलब भी है हिलना डोलना. ठीक है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट या ऑसिलेट नहीं होता है, डर से थोड़ी देर के लिए कांपता है. ठीक है दोस्तों. क्वेर, क्वेर का मतलब होता है दोस्तों वर्थलेस. ये एडजेक्टिव अगर है तो इसका मतलब होता है वर्थलेस, या इसे आप काउंटर फिट भी कह सकते हैं.
काउंटरफिट, नकली, काउंटरफिट। अगर ये वर्ब है दोस्तों तो क्वेयर का मतलब होता है टू स्पॉइल या टू रूइन, ठीक है। तो दोस्तों आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेवर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, पॉसिटी। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस आर सरप्लस, शॉर्टेज, एक्सेस या मीननेस। तो दोस्तों पॉसिटी का मतलब होता है स्कार्सिटी। क्या होता है? स्कार्सिटी, यानी कि डर्थ भी कह सकते हैं, कमी, लैकनेस, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा होना, शॉर्टेज का मतलब होता है कम होना, यानी कि शॉर्टेज वर्ड हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं और सारे वर्ड्स के हम। एक्सेस माने ज्यादा, मीननेस माने नीचता। तो answer would be option number B, shortage. Now look at question number 20, the last question of today's practice session. The word is obscene. Options are beautiful, unhealthy, unwanted or indecent. तो दोस्तों ऑब्सीन का मतलब होता है ऐसा सीन, ऐसा दृश्य जो कि क्या हो, भद्दा हो, फूहड़ हो, जिसको रेस्पेक्ट के आंखों नजर से नहीं देखा जाता हो, जिसे गंदी नजरों से देखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सीन कहते हैं। जो जिसमें डिसेंसी नाम की चीज नहीं हो, जैसे कहते हैं इट्स नॉट डिसेंट, तो डिसेंसी नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? इनडिसेंसी, यानी कि इनडिसेंट होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, इनडिसेंट। दोस्तों ब्यूटीफुल, अनहेल्दी और अनवांटेड आर वेरी इजी वर्ड्स, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट देम। सो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। और दोस्तों प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड योर score as well, so that I also come to know whether you guys are working on this or not. And be serious now friends, this is high time you focused on your examination, because examination is around the corner now. Notification has come out, so guys don't waste your time. So दोस्तों इसी के साथ thank you very much, thanks a lot for watching our video, thanks a lot, and please forward to your friends if you love to do the practice. Thanks a lot once again.